नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लोग तुलसीदास की अगली रचना लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप देखेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह प्रसंग रामचरितमानस से लिया गया है और हम लोगों ने बाल रामायण पढ़ी है और अन्य जगह पर सीरियल वगैरह में रामायण देखा है कि जब लंका में राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो रावण का पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है, उसका युद्ध होता है लक्ष्मण से। और उस युद्ध में इंद्रजीत ने एक अस्त्र चलाया जिसका नाम था शक्ति नामक अस्त्र चलाया था और उस वजह से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, बेहोश हो गए थे। युद्ध के मैदान से हनुमान लेकर उनको शिविर में आए हैं। राम ने देखा, बहुत दुखी हैं, विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। रोने का कारण ये है कि इस शक्ति बाण का कोई इलाज नहीं था। फिर इलाज नहीं था से मतलब यह है कि इलाज कठिन था, सामान्य इलाज नहीं था। फिर उसके उपाय के लिए, इलाज के लिए एक वैद्य को बुलाया जाता है और वो वैद्य हैं सुसेन वैद्य, जो लंका के ही वैद्य हैं। उनको हनुमान जी रात में जाते हैं, क्योंकि विभीषण ने बताया था कि वो कहाँ रहते हैं, किस रूप में हैं। तो हनुमान जी उसी समय रात में जाते हैं और सुसेन वैद्य को उनके घर सहित उठा लाते हैं। हम लोगों ने इस प्रसंग को देखा। सुसेन वैद्य हालांकि दुश्मन खेमे के हैं, यानी रावण के वैद्य हैं, फिर भी वैद्य धर्म का उन्होंने पालन किया और इलाज करने के लिए तैयार हो गए हैं लक्ष्मण का। उन्होंने इलाज बताया है सुसेन वैद्य ने कि संजीवनी नाम की एक जड़ी बूटी है जो हिमालय पर्वत पर पाई जाती है। अगर वह बूटी, संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण को उसका रस पिला दिया जाए तो लक्ष्मण जीवित हो जाएंगे, बच जाएंगे। लेकिन उसमें शर्त ये थी कि वह बूटी रात भर में आ जानी चाहिए, यानी सुबह होने से पहले ही आ जानी चाहिए। अब हम लोग अनुमान लगाएं कि इस समय युद्ध कहाँ हो रहा है? लंका में। लंका एकदम दक्षिण, भारत का दक्षिणी छोर, और हिमालय उत्तर। तो पूरा भारत नापना था, यानी दक्षिण से पूरा उत्तर आना था, यहाँ से संजीवनी लेकर के वापस जाना था। बहुत ही कठिन कार्य था कि एक निर्धारित समय में जाना है और बूटी को लेकर के आना है, क्योंकि लक्ष्मण के प्राण की बात है। अब यह भार उठाए कौन? तो उसके लिए एक ही लोग योग्य थे, वो थे हनुमान। तो हनुमान ने इस चुनौती को स्वीकार किया और वो संजीवनी लेने हिमालय की ओर गए थे और वहाँ से वापस लौट रहे थे। हम लोग ये भी जानते हैं कि संजीवनी लेने जब गए थे तो संजीवनी बूटी को हनुमान पहचान नहीं पाए पर्वत पे, इसलिए उस पूरी पहाड़ी को ही उठा लिया था उन्होंने। और पहाड़ी को उठा करके, पूरे पहाड़ को ले करके, जिस पे संजीवनी बूटी थी या तमाम प्रकार के अन्य जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे थे, पूरा सहित उठा लिया था और लेकर के लौट रहे थे। इधर राम लक्ष्मण को देख करके रो रहे हैं। जब हनुमान गए हैं, वापस आ रहे हैं, समय लग रहा है, देर हो रही है, क्योंकि दूरी भी ज़्यादा है, सुबह होने से पहले पहुंचना है उनको। तो राम व्याकुल हैं और वो रो रहे हैं लक्ष्मण को देख करके। हम जो सभी जानते हैं कि जब कोई हमसे खोता है, यानी किसी की मृत्यु होती है, तो हम उसके गुणों की चर्चा करते हैं और उन्हीं गुणों के आधार पर उसको याद करते हैं। वैसा ही कुछ राम लक्ष्मण को अपने गोद में सुलाए हैं, कर रहे हैं। तो प्रसंग यही है कि हनुमान संजीवनी लेकर के लौट रहे हैं और उसमें एक छोटी सी घटना बीच में और होती है
क्योंकि वहीं से बात शुरू हो रही है, इसलिए उसको भी जानना जरूरी है कि हनुमान जब लौट रहे थे तो इधर अयोध्या के ऊपर से आकाश मार्ग से लौट रहे थे। उसमें अयोध्या का राजकाज भरत देख रहे थे। भरत अयोध्या नगर से बाहर नंदीग्राम में रह रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई विशालकाय चीज़ ऊपर आ रही है, तो उनको लगा कि कोई आक्रमण करने अयोध्या के ऊपर आ रहा है। तो उन्होंने वहीं से तीर चलाया, दूब का धनुष और तीर बनाया और बिना नोक का तीर चलाया, और हनुमान घायल होकर के भरत के सामने गिर पड़े हैं। और जब वो घायल हुए तो राम राम का जिक्र किया, कराहा राम राम बोल करके, तब भरत को लगा कि ये तो लगता है भगवान राम के दूत हैं या जो भी हैं। तो पूरी बातचीत हुई और सारी जानकारी भरत को हुई कि क्यों गए थे, क्या हुआ है, कहाँ से लौट रहे हैं, आदि आदि बातें हुई हैं। तो सारा विचार विमर्श होने के बाद, बातचीत होने के बाद, अब हनुमान पुनः भरत के पास से लौटने को तैयार हैं। तो ये जो हमारा प्रसंग शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है। सर्वप्रथम 2 दोहा है, तो वो दोहा हनुमान भरत के पास से चलते चलते क्या बातचीत होती है इस दोहे में बताया गया। सामान्यतः जब हम कोई भी हो, जब काफ़ी देर बातचीत हो रही हो, मिले हों, लेकिन कितना भी बातचीत हुआ हो, लेकिन जब चलने को होते हैं तो कुछ न कुछ एक औपचारिक बातें ज़रूर होती हैं चलते चलते। तो यहाँ जो दोहा है वो चलते चलते वाली बात है। और सबसे पहले दोहे में कुछ हनुमान कह रहे हैं, फिर कुछ भरत सोच रहे हैं। दोहा इस प्रकार है, तव प्रताप उर राखि प्रभु, जइहों नाथ तुरंत, अस कहि आयस पाई पद, बंद चले हनुमंत। ये पहला दोहा है। इसी में दूसरा लगा हुआ है, भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, और मन मोह जात सराह, पुनि पुनि पवन कुमार। ये भरत और हनुमान के बीच का संवाद है। देखिए पहली लाइन देखेंगे, करें कि तव प्रताप उर राखि। तव यानी तुम्हारा, यानी आपका। ये हनुमान के द्वारा कही गई पंक्ति है, ध्यान रखिएगा। हनुमान कह रहे हैं भरत से कि तव प्रताप यानी आपका प्रताप, उर राखे, उर यानी हृदय में रख करके, हृदय में धारण करके, प्रभु। यहाँ एक बार प्रभु भरत के लिए है और आगे फिर नाथ शब्द आएगा, वो राम के लिए है। तो प्रभु यानी भरत जी, जइहों मैं जाता हूँ, कहाँ पर, नाथ के पास यानी राम के पास, तुरंत। अय भरत जी, मैं आपका प्रताप, आपका गुण हृदय में धारण करके, प्रभु फिर यहाँ सम्मान के लिए भरत जी के लिए ही आया है, जाता हूँ। कहाँ पर जाता हूँ, नाथ यानी राम के पास। कैसे, तुरंत। अस कही, ऐसा कह करके, आयस उपाय, आज्ञा लेकर के, आज्ञा पा करके, आयस यानी आज्ञा पा करके, पद बंदी, पैरों की वंदना करके। किसके पैरों की, भरत के पैरों की वंदना करके चल दिए। कौन, हनुमान। तो ऊपर की लाइन हनुमान ने बोला है, और ये दूसरी जो पंक्ति है उसमें हनुमान का क्रियाकलाप दिखाया है कवि ने, कि ऊपर वाली बात कह करके, आज्ञा पा करके, पैरों की वंदना करके हनुमान चल दिए। और मन ही मन सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं हनुमान, भरत बाहुबल, भरत के बाहुबल, उनका शील विनम्रता, गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, और प्रभु के चरणों में यानी राम के चरणों के प्रति प्रीति, लगाव कितना अपार, जिसको पार न पाया जा सके, असीम कह सकते हैं। ऐसा हनुमान भरत के बारे में सोच रहे हैं। एक होता है किसी की प्रकट रूप में प्रशंसा करना, और दूसरा वास्तव में अगर हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो उसके सामने कोई ज़रूरी नहीं है, हम खुद मन में प्रशंसा करते हैं या किसी तीसरे व्यक्ति से प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ हनुमान खुद मन में प्रशंसा कर रहे हैं भरत की विशेषताओं की, भरत के गुणों की, भरत की अच्छाइयों की। वही लिखा है कि भरत का बाहुबल, उनकी विनम्रता, उनका गुण और
भगवान राम के प्रति उनका प्रेम कितना अपार। मन मह जात सराहत, मन मह, मन में जात सराहत, सराहते हुए जा रहे हैं, सराहना करते हुए जा रहे हैं, प्रशंसा करते हुए जा रहे हैं। कौन? पवन कुमार। कैसे? कितनी बार? पुण्य पुण्य, बार बार, एक बार नहीं बार बार। तो हनुमान जी भरत की बार बार मन ही मन प्रशंसा करते हुए चल दिए हैं। ये भरत के पास से हनुमान आगे बढ़ गए हैं। ये तो यहाँ का सीन था। अब सीन चेंज होता है, दृश्य बदलता है और दृश्य हमारे सामने आता है लंका का, जहाँ पर राम लक्ष्मण को अपनी गोद में लेके बैठे हैं और विलाप यानी रो रहे हैं। तो दृश्य बदलता है और लिख रहे हैं तुलसी कि उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। उहाँ यानी वहाँ, कहाँ? लंका में। क्योंकि अभी कहाँ की बात हो रही थी? अयोध्या की बात हो रही थी, जहाँ भरत और हनुमान हैं। तो इसलिए प्रसंग चेंज हुआ, दृश्य चेंज हुआ, इसलिए वहाँ राम लक्ष्मण को निहार रहे हैं। निहारना मतलब होता है ध्यान से देखना। एक होता है देखना, दूसरा होता है निहारना, ध्यान से देखना। बोले वचन, वचनों को बोला, आगे जो कुछ भी बोलने जा रहे हैं, मनुज अनुसारी, मनुष्य के अनुसार। मनुष्य के अनुसार मतलब, क्योंकि तुलसी ने ये भी जताया है कि राम हैं कौन? राम ईश्वर के अवतार हैं, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं? मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं, मनुष्य रूप में अपने आप को अवतरित किए हुए हैं। तो उनका आचरण व्यवहार एक सामान्य मनुष्य के रूप में है, ना कि ईश्वर के रूप में। वही स्थापित किया है यहाँ पे तुलसी ने कि उन्होंने कैसा बोला? एक मनुष्य की तरह बोला है। मनुष्य की तरह बोलने से मतलब ये भी है कि जैसे कोई अपना सगा संबंधी अगर हमसे मृत्यु के कारण बिछड़ता है तो हमारे अंदर अपार दुख होता है, उसी दुख का अनुभव यहाँ राम भी लक्ष्मण के मूर्छित होने पर कर रहे हैं। जैसे कोई सामान्य आदमी करेगा, दुखी होगा, रोएगा, वैसे ही राम भी एक सामान्य आदमी की तरह दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं देखिए, ये तो प्रसंग स्थापित किया। राम जी आगे बोल रहे हैं कि अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उर लायो। अर्ध रात गई, आधी रात गई, चली गई यानी बीत गई, लेकिन कप यानी बंदर यानी हनुमान नहीं आए। अब यहाँ जो कप शब्द का प्रयोग हुआ है उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि राम हनुमान के लिए कप यानी बंदर शब्द का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि बंदर शब्द का प्रयोग एक प्रकार से सम्मान को कम करते हुए दिखाना है। लेकिन फिर भी यहाँ राम के मुख से तुलसी ने कप शब्द का प्रयोग कराया है, तो वो इसका कारण यही है क्योंकि देर हो रहा है और कहीं कहीं थोड़ा खींच क्षोभ उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि लक्ष्मण के जान का प्रश्न है, उनके जीवन का प्रश्न है। सामान्यतः जैसे हम किसी को भी, अपने बच्चे को, किसी को भी कोई सामान लेने भेजते हैं और थोड़ा वो देर करने लगे तो हम सामान्यतः बोल देते हैं नालायक पता नहीं कहाँ रह गया, इस तरीके से। तो इसमें ऐसा नहीं कि हम उस बच्चे से लगाव नहीं रखते, ऐसा नहीं है। वो परिस्थितिवश एक सामान्य मनुष्य कैसी प्रतिक्रिया देगा वो तुलसी दिखाना चाह रहे हैं, और इसीलिए लिखा, बुलवाया आराम से कपि शब्द। थोड़ा सा क्षोभ है, गुस्सा है, खींच है कि देर हो रही है, लक्ष्मण मूर्छित है, मर सकते हैं, इसलिए। तो आधी रात बीत गई लेकिन हनुमान नहीं आए। राम ने उठा करके अनुज यानी लक्ष्मण को उर से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। गोद में लेकर सोई ही हैं, अपने हृदय से लगा लिया। आगे देखिए क्या क्या बातें कह रहे हैं। कहने सकहुन दुखित देख मोहिकाऊ, लक्ष्मण की प्रशंसा हो रही है। दुखित न देख सकहूँ, इसको ऐसे अगर हम पढ़ें तो मुझे दुखी, मोह यानी मुझे, काव यानी कभी भी, ये अंग्रेजी वाला काव नहीं है, हिंदी का काव है, यानी कभी भी, मोह यानी मुझे देख न सकता था। कैसा? दुखित, मुझे लक्ष्मण कभी दुखी नहीं देख सकता था। बंधु सदा, अरे भाई हमेशा तुम मृदुल स्वभाव के रहे हो, कोमल स्वभाव के रहे हो। हालांकि ऐसा वास्तव में था नहीं, लक्ष्मण बड़े क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन अब यहाँ राम के लिए
लक्ष्मण हमेशा कोमल स्वभाव के प्रतीत होते हैं राम को। पहली बात। दूसरी बात, वो मूर्छित हैं, मृतप्राय हैं, इसलिए अच्छाइयाँ ही दिखाई जा रही हैं। तो यहाँ राम ने लक्ष्मण को मृदुल स्वभाव वाला, कोमल स्वभाव वाला बताया, जो कभी भी राम को दुखी नहीं देख सकता था। आगे बोल रहे हैं लक्ष्मण का त्याग, कह रहे हैं कि मम हित लाग तजेऊ पितु माता और सहेऊ विपिन हिम आतब बाता। मम हित लाग, मेरे हित के लिए, मेरी भलाई के लिए, लाग यानी के लिए, तजेऊ त्याग दिया, किसको? पिता को और माता को। प्रसंग हम जानते हैं कि वनवास सिर्फ राम को हुआ था, सीता भी इनके साथ तैयार हो गई, तो लक्ष्मण भी राम की सेवा के लिए, राम का साथ देने के लिए जंगल में आए थे। वास्तव में लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ था, हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं। तो उसी संदर्भ में ये बात राम कह रहे हैं कि तुमने मेरे हित के लिए, मेरी भलाई के लिए, मेरी अच्छाई के लिए, लाग यानी के लिए, तज त्याग दिया, किसको? पिता और माता को। और सह सह रहे हो, सहा तुमने, विपिन हिम आतप बाता। विपिन यानी जंगल होता है, तो जंगल की कठिनाइयों को सह रहे हो। हिम यानी सर्दी को सह रहे हो, आतप यानी गर्मी को सह रहे हो, बाता यानी आंधी तूफान को सह रहे हो। तो ये जो जंगल में, वन में जो तमाम कठिनाइयाँ आती है, उनका जिक्र कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों को तुमने सहन किया, किसके लिए? मेरे लिए। क्योंकि वास्तव में तुम्हें जंगल में, वन में आने का कोई आदेश नहीं था, तुम अपने मन से आए हो। तो ये लक्ष्मण का त्याग, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, उसी बात को अगले पेज में आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट पेज पर पहुंच रहे हैं। तो कि सो अनुराग कहाँ है भाई, उठो न सुनि मम बजबिक लाई। वह अनुराग, वह प्रेम कहाँ है भाई? अब वह प्रेम कहाँ है? यानी जिस प्रेम की वजह से तुमने माता पिता का साथ छोड़ करके मेरा साथ दिया, जंगल में आए, वह प्रेम अब कहाँ है? उठो न सुनी, उठते क्यों नहीं सुन करके, मम यानी मेरा, बच यानी वचन, कैसा वचन? बिकलाई, व्याकुलता भरा वचन सुन करके मैं दुखी हूँ। इस दुख को, इस व्याकुलता को भरे वचनों को सुन करके तुम उठते क्यों नहीं? उठो न, उठते क्यों नहीं? आगे कुछ और प्रसंगों की चर्चा राम विलाप करते हुए बोल रहे हैं कि जो जनते हो बनबंधु बिछोहूँ, पितु बचन मन त्यो नहीं ओहूँ। जो जनते हो, यदि जानता कि, क्या जानता? कि वन में यानी जंगल में, बंधु यानी भाई से बिछो होगा, बिछड़ना होगा, अगर मैं ये जानता तो पितु वचन मनत्यो नहीं, पिता के वचनों को मानता नहीं। ओहू, कब? उस समय। किस समय? जब पिता ने हमें जंगल में जाने का, वन में जाने का आदेश दिया था, उस समय अगर मैं जानता कि लक्ष्मण से बिछड़ना होगा उस वजह से, तो मैं पिता के आदेश को नहीं मानता। ऐसा राम कह रहे हैं। आगे भी कह रहे हैं कि सुत वित नार भवन परिवारा हो, इन्हें जाए जग बारह बारह। सुत यानी पुत्र, वित्त यानी धन दौलत, नार यानी पत्नी, भवन यानी घर और परिवार। तो ये पुत्र, धन दौलत, पत्नी, घर, परिवार हो ही जाए ही जग बारह ही बारह, इस संसार में हो जाते हैं। हो ही जाए यानी हो जाते हैं संसार में बारह ही बारह, बार बार। यानी ये चीज़ें अगर खो जाएं, नष्ट हो जाएं एक बार, तो हम इसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अस विचार जिये जग ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। लेकिन मिले न जगत सहोदर भ्राता, अगली पंक्ति का दूसरा अंश हम बोल रहे हैं पहले। मिले न जगत सहोदर भ्राता, लेकिन मिले न जगत, संसार में नहीं मिलता कौन? सहोदर भ्राता, सगा भाई। सगा भाई संसार में दोबारा नहीं मिलता। सुत वित्त नारी भवन और परिवार संसार में बार बार प्राप्त हो सकते हैं। एक बार नष्ट हो गया, खो गया,
बिछड़ गया फिर से मिल जाएगा, लेकिन सगा भाई दोबारा नहीं मिलता। अस विचार, ऐसा विचार करके जिए, यानी मन में जागह ताता, ताता यहाँ लक्ष्मण के लिए है, ऐसा विचार करके ऐ लक्ष्मण तुम जाग जाओ। अब यहाँ एक दो चीज़ जो आपको क्लियर करना है। नंबर एक, लक्ष्मण को सहोदर भ्राता कहा है और ताता कहा है, तात कहा है। तात हम तात शब्द का प्रयोग पिता के लिए होता है। फिर यहाँ लक्ष्मण को तात क्यों कहा, अभी आगे सुत कहेंगे एक बार। तो ये दरअसल राम का लक्ष्मण के प्रति अत्यधिक प्रेम को दर्शाता है। इसीलिए जैसे हम छोटे बच्चे को बाबू कहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बाबू बोल देते हैं, और बाबू पिता को भी बोला जाता है, तो अत्यधिक प्रेम है। उसी तरीके से लक्ष्मण को राम ने ताता शब्द का प्रयोग किया है। दूसरा, सहोदर भ्राता। लक्ष्मण हम जानते हैं राम के सगे भाई नहीं थे, उनकी माता सुमित्रा थी, राम की माता कौशल्या थी, सगे भाई नहीं हैं। सहोदर भाई होता है जो एक ही पेट से पैदा हो, यानी एक ही माँ की संतानों को सहोदर भाई, सहोदर कहते हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। लेकिन यहाँ पे दोनों दो माँ के संतान हैं, फिर भी राम ने लक्ष्मण को सहोदर भ्राता सिर्फ उसी प्रेमवश कहा है। यानी जैसे कोई सगा भाई होता है, जैसा व्यवहार हमारे साथ करेगा, हमारा प्रेम जैसे सगे भाई के साथ होता है, वैसा ही व्यवहार, वैसा ही प्रेम राम का लक्ष्मण के प्रति है। इसलिए लक्ष्मण को सहोदर भाई का ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों बिंदु यहाँ पे ध्यान रखना है। एक लाइन और देखते हैं, करें कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करिबर करहीना, असमम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ दैव जियावय मोही। करें कि जथा यानी जिस प्रकार से पंख के बिना खग यानी पक्षी अत्यधिक दीन होता है, अत्यधिक दयनीय होता है, यानी अगर पक्षी का पंख ना हो तो वो अत्यधिक दयनीय स्थिति में होगा। उसी तरीके से मन बिना फन के, बिना मणि के फन, सांप का फन जो बिना मणि के हो वो दयनीय स्थिति में होता है। हम सभी जानते हैं, सुनते हैं, वास्तविकता क्या है वो अलग चीज़ है, कि जो सांप होता है, हर सांप के पास एक मणि होती है, और मणि वाला सांप ज़्यादा प्रभावशाली होता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो उस संदर्भ में यहाँ प्रयोग किया है। तो बिना मणि का सांप का फन, और करिबर करहीना, करिबर यानी हाथी, ऐसा हाथी जो कर यानी सूंड के से हीन हो, विहीन हो। कर मतलब यहाँ सूंड है, कर मतलब हाथ भी होता है, कर मतलब क्रिया करना भी होता है, और कर मतलब सूंड भी होता है। तो यहाँ कर मतलब सूंड है, और करिबर यानी हाथी। तो सूंड के बिना हाथी, मणि के बिना फन सांप, और पंख के बिना पक्षी की जो स्थिति होगी, कह रहे हैं कि असमम जीवन, राम कह रहे हैं कि ऐसा ही मेरा जीवन होगा, अय बंधु अय भाई, बिना तुम्हारे। तो बिना लक्ष्मण के राम का कहना है कि बिना तुम्हारे हमारा भी जीवन वैसे ही दयनीय होगा जैसे पक्षी का, सांप का और हाथी का होगा। कब? जब जड़ दैव ये मूर्ख ईश्वर जियावह मोही, अगर मुझे जीवित रखता है, अगर मैं आगे जीवित रहता हूँ तो हमारी भी स्थिति उनकी तरह है। ध्यान रखिएगा, जड़ दैव शब्द का प्रयोग हुआ है, ईश्वर के प्रति क्षोभ प्रकट किया गया है, क्रोध प्रकट किया गया है। राम खुद ईश्वर हैं, लेकिन वही बात है, तुलसी राम को यहाँ ईश्वर के रूप में नहीं बल्कि एक सामान्य मनुष्य के रूप में दिखा रहे हैं। तो सामान्य मनुष्य की जैसे प्रतिक्रिया होती है, हम लोग ईश्वर को भला बुरा कहते हैं, कोई ऐसी दयनीय स्थिति हमारे सामने आती है, उसी तरीके से राम भी ईश्वर के लिए जड़ यानी मूर्ख शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, बाकी बाद में देखेंगे।